नमस्कार मित्रों, डॉल्फिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, जो 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे की अवधि होगी। इसमें भाग ए, बी और सी 3 भाग होंगे। भाग ए के सभी प्रश्न अनिवार्य करने होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 30 शब्दों तक सीमित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि द क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए आर कंपल्सरी। द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर लिमिटेड अप टू 30 वर्ड्स ईच। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और पार्ट बी, भाग ब, प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 या 250 शब्दों के अंदर देना है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा, यानी कि 5 प्रश्न हैं और ये हो जाएंगे आपके 5 इंटू 7 35 मार्क्स के हो जाएंगे। और यहाँ पार्ट जो सी है, भाग स है, इसके अंदर क्या, इस भाग में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इनमें चॉइस रहेगी, जबकि आपके फर्स्ट यूनिट में कोई चॉइस नहीं रहेगी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों तक सीमित है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, यानी 45 अंक हो गए। 45, 35 और 10, ये हो जाएंगे आपके 80 और 20 100 मार्क्स का हो जाएंगे। तो अब यूनिट कुल मिलाकर के 5 है। 5 यूनिट जो तुलनात्मक शासन और राजनीति शीर्षक प्रश्न पत्र प्रथम से है। इनमें फर्स्ट जो यूनिट है वो है तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति का विकास, संविधान के प्रकार एवं संविधानवाद। यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसमें किन विषयों को पढ़ा जाता है, इसकी नेचर क्या है, और तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ, विकास में कौन से महत्वपूर्ण परिस्थितियां, तत्व का योगदान रहा, संविधान क्या है, संविधान के कौन से प्रकार हैं, जैसे लिखित, अलिखित, कुछ लिखित, कुछ अलिखित, कठोर, लचीले, और संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। ब्रिटेन 2 यूनिट सेकंड में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के संविधानों की प्रमुख विशेषताएं और सामाजिक आर्थिक आधार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इन देशों के जो संविधान की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से ये संविधान नागरिकों और सरकार के बीच में अधिकारों और शक्तियों से संबंधित क्या इनकी स्थिति है, और उसके बाद में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इन संविधानों के द्वारा क्या समानताएं, आर्थिक और सामाजिक अधिकार इत्यादि प्रदान किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन के लिए कौन से प्रोसेस या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या इनका जो तरीका होता है, और साथ ही दोनों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था, यानी कि इन दोनों ही देशों की संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, दोनों में क्या अंतर है, और सच्चा संघ क्या है। फिर आता है यूनिट थर्ड, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, यानी ब्रिटिश क्राउन और किंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें शक्तियों का किस प्रकार विभाजन है, ये शक्तियों का किस प्रकार उपयोग करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे संबंधित। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति और स्विट्जरलैंड की बहु कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट थर्ड के अंदर। फिर आता है यूनिट फोर्थ, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, ब्रिटिश संसद का गठन और शक्तियां, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड पावर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का गठन, उसकी शक्तियां और उसकी विशेषताएं। स्विस संघीय व्यवस्थापिका की संरचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियां और उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रवादी जन कांग्रेस की शक्तियां, विशेषताएं और इनके कार्य। उसके बाद यूनिट फिफ्थ, न्यायपालिका या जुडिशियरी, इसमें आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए एंड जुडिशियल रिव्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका के
सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उसकी शक्तियाँ, कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस प्रकार न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। वैसे भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो लिया गया है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका अपने खुद के निर्णय को रिव्यू करके या सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून को स्टडी करके और उसकी संवैधानिकता की जांच करके शून्य घोषित कर सकती है। और साथ ही फ्रांस में प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस में राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दल क्या है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में किस प्रकार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, और वहाँ किस प्रकार अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था महत्वपूर्ण है, और ब्रिटेन में भी मुख्यतः दो पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, और अमेरिका में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी तरह से चीन जो साम्यवादी दल है, वहाँ पे एक तरह से तानाशाही या हम कहेंगे साम्यवादी सरकार है, जहाँ पर अन्य दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर जो साम्यवादी पार्टी चाहती है वैसा ही करती है। और इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, इंटरेस्ट ग्रुप इन द यूएसए, यानी कि यूएसए के अंदर जो हित समूह है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, राजनीति पर हित समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, या दबाव समूह का, प्रेशर ग्रुप्स का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स कह सकते हैं इनको, तो राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बाहर रह करके। यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, तो इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के अंदर भी इनमें इनकी क्या भूमिका है, प्रेशर ग्रुप्स की या इंटरेस्ट ग्रुप्स की, और ये किस प्रकार सरकारी कार्यों, नीतियों और नियमों को प्रभावित करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से मित्रों ये था आपका बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पेपर फर्स्ट का। और आगे हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड पेपर के सिलेबस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।